Yes. Greetings. Next topic is Hamilton's-Jacobi's equation, method 2. Hamilton's-Jacobi's equation, मेथड 2. ठीक है, तो मेथड 1 में हमने क्या किया था, इक्वेशन के अंदर से जितने भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स थे सबको रिमूव करके सिर्फ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर डिपेंड करके हमने हमारी वैल्यू निकाली थी. अब यहाँ पे भी वहाँ पे भी हमने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन साइक्लिक कोऑर्डिनेट के लिए किया था. यहाँ पे वी विल फाइंड या वी कैन फाइंड अ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन QP टू कैपिटल Q एंड कैपिटल P where the Hamiltonian, अब यहाँ पे where the Hamiltonian H, अब जब कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता तो H is transformed to K, तो where the Hamiltonian K is equals to 0. So this is our consideration कि भाई यहाँ पे हैमिल्टन की वैल्यू ही इक्वेशन में 0 है. अगर हैमिल्टन की वैल्यू इक्वेशन में 0 है तो हमको क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज del K upon del Q dot I is equals to minus P dot I and del K upon del P dot I is equals to Q dot I. कहाँ से, तो भाई जनरेटिंग फंक्शन से. Okay, so now K is equals to 0. If K is equals to 0, this means 0 is equals to minus P dot I and 0 is equals to Q dot I. क्योंकि K की ही वैल्यू 0 हो गई. सो इन बोथ द केसेस व्हाट यू विल गेट दैट Pi इज सम कांस्टेंट एंड Qi इज ऑल्सो सम कांस्टेंट. तो मेथड 1 में हमने Qi को कांस्टेंट रखा था, मेथड 2 में हमने बोथ P एंड Q को हमने कांस्टेंट कंसिडर किया. ओके, अब अगर हमने दोनों को ही कांस्टेंट कंसिडर कर लिया, मतलब पूरी इक्वेशन में देयर आर ओनली कांस्टेंट फंक्शंस. नाउ वी नो that K means Hamiltonian. K must be related. किसके साथ रिलेटेड होगा वो, टू द ओल्ड हैमिल्टोनियन. इट मस्ट बी रिलेटेड टू द ओल्ड हैमिल्टोनियन फंक्शन बाय द जनरेटिंग फंक्शन, क्योंकि K और H में क्या रिलेशन है, तो जनरेटिंग फंक्शन का है. नाउ K मस्ट बी रिलेटेड टू द ओल्ड हैमिल्टोनियन थ्रू द जनरेटिंग फंक्शन. तो थ्रू द जनरेटिंग फंक्शन मतलब K इज इक्वल्स टू H प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी. ये हो गई हमारी इक्वेशन 1. ये हमने जनरेटिंग फंक्शन में सबसे पहले लिखा था, K इज इक्वल्स टू H प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी. नाउ K की वैल्यू 0 है, हियर K की वैल्यू 0 है. अगर K की वैल्यू 0 है इम्प्लाइज H प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू 0. नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 2. नाउ H प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी की वैल्यू 0 है, तो हियर वी चूज. सो व्हाट डू वी चूज, हमको चूज करना है कि हम कौन से जनरेटिंग फंक्शन के लिए इसको सॉल्व करना चाहते. तो टाइप 1 जो जनरेटिंग फंक्शन है वो इट इज़ नॉट यूजेबल, क्योंकि वहाँ पे हम P और Q दोनों का वेरिएबल्स अलग अलग नहीं कर सकते. जो सेकंड जनरेटिंग फंक्शन है वो 1 के ऊपर डिपेंडेंट है और वो सेपरेबल है. जो थर्ड है वो सेकंड के ऊपर डिपेंडेंट है और वो सेकंड का ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म है. तो इसलिए हम जनरेटिंग फंक्शन 2 यूज़ करेंगे. तो वी चूज जनरेटिंग फंक्शन f इज इक्वल्स टू F2 Q P T. अगर हमने सेकेंड जनरेटिंग फंक्शन यूज किया, देन बाय जनरेटिंग फंक्शन del f अपॉन del Qi इज इक्वल्स टू Pi एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. अब दिस मीन्स कि अब अगर हमने हमारा हैमिल्टन डिफाइन किया तो योर H विल बी द फंक्शन ऑफ Q1 Q2 एंड सो ऑन अप टिल Qn. अगेन इट इज डिपेंडेंट ऑन जनरेटिंग फंक्शन, तो जनरेटिंग फंक्शन में P भी आ गया, तो P के ऊपर भी डिपेंड होगा P1 P2 एंड सो ऑन अप टिल Pn. और कौन से कांस्टेंट के लिए रहेगा, तो T के लिए रहेगा, तो Qi Pi एंड T. अब इसका रिफाइंड फॉर्म लिखेंगे, रिफाइंड का मतलब जनरेट करके लिखेंगे. तो H इज द फंक्शन ऑफ, इट इज द फंक्शन ऑफ Q1 Q2 एंड सो ऑन अप टिल Qn. जितने भी P है वो F2 में बिलोंग हो रहे, तो डेल F2 अपॉन डेल Q1
comma del F2 upon del Q2 comma and so on up till del F2 upon del Qn comma T. ये हो गए हमारे सारे जनरेटिंग फंक्शन. इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म, इट इज द फंक्शन ऑफ ऑल क्यू आई कॉमा डेल F2 अपॉन डेल क्यू आई, डेल F2 अपॉन डेल क्यू आई कॉमा टी. तो यहाँ हमने क्या किया, वी हैव रिमूव्ड P, हमने P को रिमूव कर दिया और फंक्शन बन गया सिर्फ Q और क्यू आई का. नाउ दिस मीन्स कि इक्वेशन नंबर 2 जो होगा तो h की जगह हम क्या डालेंगे, हम ये फंक्शन डालेंगे. देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, सो इक्वेशन 2 बिकम्स क्यू आई प्लस डेल F2 अपॉन डेल क्यू आई कॉमा टी प्लस डेल F अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4. सो यहाँ हमने क्या किया, हमने जो फंक्शन था हमने दोनों ही P और Q को कांस्टेंट रखा, P और Q को कांस्टेंट रखा, हैमिल्टन की इक्वेशन निकाली विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड हैमिल्टोनियन. H की वैल्यू 0 थी, हमने एक जनरेटिंग फंक्शन को चूज़ किया. जब हमने जनरेटिंग फंक्शन को चूज़ कर लिया तो हमने हमारा रिफाइंड हैमिल्टोनियन लिखा. रिफाइंड हैमिल्टोनियन हो गया क्यू आई प्लस डेल F2 अपॉन डेल क्यू आई टी प्लस डेल F अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू 0. अब ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 है, दिस इक्वेशन नंबर 4 इज नोन एज Hamilton's Jacobi's equation. This equation 4 is known as Hamilton's Jacobi's equation, which constitutes a partial differential इक्वेशन. तो इक्वेशन नंबर 4 हमारी रिक्वायर्ड हैमिल्टन्स इक्वेशन है जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कॉन्स्टिट्यूट करेगी. और इसके अंदर कितने वेरिएबल्स रहेंगे, जितने जनरेटिंग फंक्शंस है, क्योंकि हमने जनरेटिंग फंक्शन को सेकंड चूज किया था. इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई और जनरेटिंग फंक्शन चूज नहीं कर सकते, हम कितने भी जनरेटिंग फंक्शन चूज कर सकते. और अगर जनरेटिंग फंक्शंस कितने देखे हमने, 4 जनरेटिंग फंक्शंस है. अगर 4 जनरेटिंग फंक्शन है तो उसके अंदर कितने वेरिएबल्स हो सकते, तो देयर आर n+1 वेरिएबल्स. ये हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था कि जनरेटिंग फंक्शन के कितने वेरिएबल्स होते हैं. तो दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन n+1 इक्वेशन in n+1 वेरिएबल्स. अब ये n+1 वेरिएबल्स कौन से हैं, तो ये n+1 वेरिएबल्स है Q1, Q2 एंड सो ऑन अप टिल Qn कॉमा T. क्योंकि हमने जितने भी P थे वो सारे के सारे रिमूव कर दिए, तो ये फंक्शन बन गया n+1 वेरिएबल्स का. और यही इक्वेशन 4 इज आर डिजायर्ड, इक्वेशन 4 is our desired, this is our desired generating Hamiltonian Jacobi's equation. इस इक्वेशन को ही हमको यूज करना है और इसी इक्वेशन नंबर 4 को हम हैमिल्टन्स जैकोबीज इक्वेशन कहेंगे. इसके अंदर मेन है कि आपने जनरेटिंग फंक्शन F2 यूज किया. अगर हम यहाँ पे F3, F4 यूज करते थे तो भी इक्वेशन सेम ही आता था. ठीक है, सिर्फ वहाँ पे हम क्या करते थे, अगर हम F3 यूज करते थे तो यहाँ पे फंक्शन डेल F अपॉन डेल पी आई इक्वल टू क्यू आई का होता था और फिर ये पूरा के पूरा फंक्शन क्यू आई की जगह पी आई में कन्वर्ट होता था. तो आप इररिस्पेक्टिव आप कोई भी जनरेटिंग फंक्शन यूज करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. और इक्वेशन 4 को ध्यान में रखो, दिस इक्वेशन 4 इज योर हैमिल्टन्स जैकोबीज इक्वेशन which is required to solve any constant. Okay.